गया। तो महाराज जी का ये फ्रैक्चर हो गया है। तो महाराज जी थोड़ा जंगल में रहते हैं, थोड़ा उतना पर्याप्त पैसा रुपया महाराज जी के पास नहीं है। तो आप लोगों का जैसा सहयोग मिलेगा वैसे महाराज जी की विशेष सेवा करें, क्योंकि महाराज जी का फ्रैक्चर है तो पैसा तो बहुत ज़्यादा लगना है, लेकिन अभी हमारे पास जितना आया है उतना ही हमारा इस तरह से महाराज जी की जैसे महाराज जी के लिए दवा, क्योंकि इसमें लगभग 2 लाख रुपया का खर्च है, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, पूरा तोड़ेंगे और उसमें राड पड़ेगी, तब जाके महाराज जी चलने फिरने पाएंगे। अकेले महाराज जी रहते हैं और जब चलेंगे फिरेंगे नहीं तो खर्चा पानी कैसे चलेगा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि ऐसी मदद करो कि महाराज जी बिल्कुल ठीक हो जाएं और चलने फिरने लगे, क्योंकि जंगल में महात्मा अकेले रहते हैं और कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है। इसलिए इनको जो बिल्कुल चलाना है, इसलिए आप लोग जो पूरी तरह से इनकी मदद। जय श्री राम। एक संत जी का पैर जो फ्रैक्चर हो गया, सीढ़ी से बेचारे गिर गए हैं, कोई इनका दवा इलाज कराने वाला भी नहीं है और चलने फिरने में असमर्थ हैं और इसलिए कोई मदद करने वाला भी नहीं है। और क्योंकि अभी साधारण दवा कर रहे हैं, डॉक्टर जो है उसमें क्योंकि राड पड़ेगा, क्योंकि पैर पूरा फ्रैक्चर और टूट गया है तो पूरा राड पड़ेगा, बड़े हॉस्पिटल में इनको ले जाना है और जब तक बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं, राड पड़ेगा नहीं, तब तक ये चलने फिरने नहीं पाए। इसी तरह 6 महीना पड़े रहेंगे। यदि आप सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग मिल जाए पर्याप्त, तो महाराज जी को बड़े हॉस्पिटल ले जाएं और जिसमें राड डाला जाए। भी राड नहीं पड़ी, साधारण रूप में, क्योंकि गरीब महात्मा थे, कुछ थे नहीं इनके पास, साधारण रूप से दवा इलाज करा दिए हैं और चल फिर पा नहीं रहे, भोजन बनाने के लिए कोई नहीं, खाने पीने की भी कई समस्याएं हैं। तो आप लोग इनकी इतनी मदद करो कि इनका पैर बिल्कुल ठीक हो जाए और खर्चा पानी जब चलेंगे तभी तो कोई खर्चा पानी देगा, क्योंकि किसी भंडारे में जाएंगे, कहीं भक्तों के यहाँ जाएंगे तभी तो खाने पीने का खर्चा मिलेगा। इसलिए इनके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप लोग इनके दवा इलाज के लिए व्यवस्था करें, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में ले जाने पर 1,50,000 रुपया खर्चा पड़ता है। और क्योंकि छोटे मोटे हॉस्पिटलों में क्या होता है, थोड़ी बहुत वो प्लास्टर करके 2-4 गोली दे देते, भगा देते हैं। और अब देखो कम से कम 15 दिन से पड़े हुए हैं, बिल्कुल ना चल रहे हैं, ना फिर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। माने लैट्रिन भी जाना है तो घिसल कर जाना है। तो आप लोग इनकी इतनी मदद करो कि तुरंत, यदि अभी पैसा होता तो 1 हफ्ता के अंदर जो चलने लगता, क्योंकि राट पड़ जाता तुरंत वो हो जाता, तो वो मिल जाता है जो उठा करके लोग ले जाते हैं, तो तुरंत जो है फ़ायदा हो जाता। इसलिए आप लोगों को प्रार्थना विनती है कि महाराज जी की इतनी सेवा करो कि इनका बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर दवा इलाज करावें और जिससे महाराज जी ठीक हो सके। इस वीडियो को इतना शेयर करो, हर भक्त पहुँचे, यही हमारी किसी संत महात्मा के द्वारा, किसी कथावाचक के द्वारा रामचरितमानस की क्या महिमा है। लोक ग्रंथ के अनुसार तो लिखा है, उसमें भी ठीक है, लेकिन प्रश्न ये होता है कि रामचरितमानस की कितनी महिमा है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो जो रामचरितमानस है, साक्षात रामचरितमानस हमारे दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने साक्षात प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद उन्होंने क्या लिखाया, उसी के बारे में आप बताएं। रामचरितमानस कह रही है कि राम नाम समय यज्ञ जप और यज्ञ नहीं को, जाके बल से ध्यान ले हरि दर्शन सुख हो। रामचरितमानस कहती है कि राम नाम से बड़ा तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कुछ नहीं है। जो राम नाम को जप लिया, सारे वेद पढ़ लिया, सारे पुराण पढ़ लिया, सारे तीर्थ कर लिया, सब कुछ कर लिया। इसलिए रामचरितमानस कहती है कि राम नाम सम यज्ञ, राम नाम जप यज्ञ सम और यज्ञ नहीं कोई। कहते हैं राम नाम को जो जप रूपी यज्ञ कर लिया, उसके बराबर कोई यज्ञ नहीं है। और जाके बल से ध्यान ले हर दर्शन सुख हो। कहते जिस राम नाम के बल से लय होता है, ध्यान होता है, हरि का दर्शन होता है, ऐसा सुख उस राम नाम में। अब प्रश्न ये आता है कि राम नाम है क्या। लोग क्या करते हैं, राम नाम तो देखा जाए हम कभी कभी गूढ़ रहस्य बताते हैं, लेकिन इसका गूढ़ रहस्य थोड़ा संकेत तो जरूर करते हैं,
लेकिन किसी भी भक्त के या किसी भी महात्मा के दिमाग में उतरता क्यों नहीं? कारण क्या है? इसमें लिख दिया कि ध्यान और लय, माने राम नाम का आपका ध्यान करना है, लय माने समाधि करना। जिस राम नाम से हमारा ध्यान लग जाए, जिस राम नाम से हमारी समाधि लग जाए, वो राम नाम को हमको जप करना है। लेकिन वो राम नाम है क्या? देखो, राम नाम 4 प्रकार से जपा जाता है, ये सब कोई जानता है। बैखरी वाणी से जपा जाता है, जो सब कोई छोटा छोटा बच्चे से भी कह दो कि भैया हम तुमको 150 रुपया देंगे, 1 घंटा राम नाम जप लेगा, वो भी राम राम जप सकता है। बैखरी वाणी माने कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। इसकी गति कितना है? दूसरे बैकुंठ तक इसकी गति है। ये व्यक्ति जब माने जब करेगा, चाहे जितना भी करेगा, लेकिन इसकी गति कहाँ तक होगा? दूसरे बैकुंठ तक पहुँचेगा। दूसरे बैकुंठ की आयु जो है 46 करोड़ वर्ष है। ठीक है, सोने की ज़मीन है, बिना आधार का झूला पड़ा है, वहाँ स्त्री पुरुष 12-12 वर्ष के रहते हैं, और वहाँ जो है हब और अबड़ी खाने को मिलता है, उसको कहते हैं बैकुंठ। अब रही बात है मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी द्वापर की वाणी है, लेकिन ये द्वापर की जो वाणी है ये मध्यमा वाणी, इसको मन ही मन जपा जाता है। लेकिन मन ही मन जपने के लिए आपको 10 दिन 15 दिन का अभ्यास करना पड़ेगा, और फिर धीमे धीमे वो अभ्यास हो जाता है। लेकिन ये भी जो है अधिकतर महात्मा इसको जानते हैं। मध्यमा वाणी से बहुत से महात्माओं को आप देखते होंगे कि अपना माला फेरते रहते हैं, और अपना आँखें भी मूंदे है, और जीवा भी नहीं चल रही है, होंठ भी नाम मात्र को चलते हैं, होंठ भी नहीं चल रहा है, और मन ही मन वो राम नाम का जप करते हैं। इसको मध्यमा वाणी कहते हैं। और तीसरी वाणी कौन सा है? अच्छा, मध्यमा वाणी वाला व्यक्ति जो है तीसरे बैकुंठ जाता है, उसकी आयु 72 करोड़ वर्ष है। दूसरी वाणी हो गई। तीसरे वाणी को नाम है श्वासा की जाप। श्वासा की जाप को जिन जाना, सुख मन पर मौज उड़ाए रहे। कहते हैं कंठ की जाप पिपील का, श्वासा की है मीन, अचपा जाप विहंग है, जा नहीं परम प्रवीण। कहते हैं कि श्वासा की जाप, श्वासा की जो जाप करता है वो तीसरे चतुर्थ बैकुंठ में जाता है, उसकी आयु जो है 96 करोड़ वर्ष है। वहाँ भी वहीं भगवान रहते हैं। तो इसमें 4 बैकुंठ है, 4 में नारायण है, किसी में लक्ष्मी नारायण रहते हैं, किसी में नर नारायण रहते हैं, किसी में पर नारायण रहते हैं, किसी में नारायण लक्ष्मी रहते हैं। इस तरह से जो है 4 बैकुंठ है, चारों बैकुंठ में रहते हैं। जो जैसा भजन करता है वैसा वो पहुँचता है। अब प्रश्न ये आया, और तो इसलिए उस राम नाम से हमको, जिस राम नाम से ध्यान लग जाए, समाधि लग जाए, असला राम नाम वो है। लेकिन मध्यमा वो माने श्वासा से भी राम नाम को जपोगे तो इसमें भी समाधि तो नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत लय आ जाती है। लय का मतलब है जपते जपते यदि आप सो जाएंगे तो वो अभ्यास बना रहे, क्योंकि श्वासा का जप है। तो श्वासा में क्या कि माने यदि काफ़ी दिनों तक 6 महीना तक अभ्यास कर लेंगे तो सोते समय भी श्वासा से वो राम नाम चालू हो जाता है। हाँ, तो श्वासा से भी यदि राम नाम चालू हो गए तो समझ लो आप जो है चतुर्थ बैकुंठ जाने के अधिकारी हो गए। उसकी आयु जो 96 करोड़ है। ये सबसे जो है मान ऊंचा मार्ग है। सबसे ऊंचा मार्ग तो नहीं है, लेकिन जैसे माने तीसरे नंबर का मार्ग है, माने थर्ड क्वालिटी, माने तीसरे नंबर, माने फर्स्ट का उसको सेकंड मान लो। जैसे फर्स्ट जो है अजपा जाप है, सेकंड जो है ये माने श्वासा का जाप है, ये सेकंड मार्ग है। इससे भी भगवान के पास जाया जा सकता है। लेकिन इससे क्या है कि आप बैठेंगे, जब ध्यान करेंगे तो जब करते करते क्या है आप सो भी जाएंगे, लेकिन श्वासा से वो जो है राम नाम या सीता राम नाम जो भी मंत्र होगा, ओंकार जो भी होगा, वो जप होता रहेगा। ये बहुत उच्च कोटि का मार्ग है। ये सभी संत इस विद्या को नहीं जानते हैं। कोई बिरला संत इसको जानता है। माने लाखों में क्या हजारों महात्माओं में कोई ये विद्या जानता है, नहीं तो श्वासा से भी राम नाम नहीं जाता। और क्या है, और चतुर्थ जो है अजपा जाप जिसको कहते हैं। अजपा की जाप को जिन जाना, सुख मन पर मौज उड़ाए रहे। न जीव हिले कर माल नहीं, बस शब्द पर सूरत लाए रहे। अब तुमको कछु नहीं है करना, बस अपने ध्यान को ध्याय रहे। तो ये चौथा मार्ग जो अजपा जाप है, जो इसको राम नाम के द्वारा माने राम नाम का क्या अजपा जाप जो जान लिया, लेकिन ये जाना बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसको सब कोई नहीं जान सकता। इसको लाखों करोड़ों में कोई महात्मा, बिरला महात्मा इसको जानता है, सब कोई नहीं जानता।
क्योंकि कई लोग हमको, कल एक भक्त हमको फ़ोन किया कि महाराज जी हमारा जो है, हम ध्यान में बैठते हैं हमको प्रकाश होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमको अनाहतनाद सुनाई देता। लेकिन ठीक है, ये भी तीसरे तक की सीढ़ी तो है, उच्चकोटि का मार्ग। एक भगत हमारे पास आया, उसने भी कहा हमको अनाहतनाद सुनाई देता। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमको जानकी जी और देवी देवताओं का दर्शन भी होता। कल वो जो भगत हमको बॉम्बे का था, पूना का था फ़ोन, उसको भी बताया कि हमको भी काफ़ी अनुभव होता। लेकिन अनुभव तो होता है, लेकिन अनुभव के अच्छा उसने ये भी बताया कि कोई गुरु नहीं मिल रहा। बात सत्य है कि तुम जो है श्वासा से राम नाम का जप करोगे तो अनाहत बाजा चालू हो जाएंगे, हो सकता है देवी देवताओं का दर्शन होने लगे। लेकिन ये अंतिम क्रिया नहीं है, क्योंकि ये क्रिया क्या है कि महात्मा यहाँ तक तो पहुँचा देगा। लेकिन यदि संजोग बस आपका अनाहत नाद चालू हो जाए, हाँ, और क्या प्रकाश दिखाई देने लगे, अब इसमें तुमको एक विशेष सद्गुरु की ज़रूरत है। जब तक विशेष सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक अंतिम सीढ़ी अजपा जाप नहीं मिलेगा, और जब तक अजपा जाप नहीं मिलेगा तो व्यक्ति भटक जाता है। क्योंकि कल ही वो बता रहा था कि महाराज किसी महात्मा को बताओ। खैर हमने तो बताया, अपने जो एक हमारे दादा गुरु जी हैं परमहंस, ये वहाँ रहते हैं, वृंदावन में रहते, पानी घाट में रहते हैं, और अपना वृंदावन के पानी घाट में, और ये क्या बोलते हैं, राजेंद्र दास जी की गौशाला में रहते हैं। उनकी 91 वर्ष आयु है। 18 घंटा की समाधि मेरे सामने वो लगाते, प्रत्यक्ष प्रमाण। मैंने तो बताया, लेकिन जिसका संस्कार नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, फिर भी व्यक्ति नहीं जा सकता। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वो क्या करते हैं, जो माने वीडियो में, मोबाइल में प्रचारित महात्मा जो कि कुछ नहीं जानते, फिर भी प्रचार कहते हैं मैं योग हूँ, मैं योगी हूँ, किसी को आत्मज्ञान करा दूंगा, किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दूँ। जो ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं कुछ माने चैनल में आए हुए कुछ संत लोग, उनके पास लोग वो जाते हैं और अंत में जाकर को भटका देते हैं, और भटकाने के बाद अपना तो भटके ही है, उस व्यक्ति को भटका देते हैं। इसलिए जिसको ऐसा अनुभव होता हो वो जो है ज़्यादा जो है संतों के चक्कर में न रहे। जैसी स्थिति में है वो, ऐसे स्थिति में वो राम नाम का जप करता रहे, श्वासा से राम नाम का जप करता रहे। जो ध्यान, जो उसको प्रकाश दिखाई देता है या अनहद नाद सुनाई देता है, उसी में वो लीन रहे, और भगवान से प्रार्थना करे, हनुमान जी से प्रार्थना करे कि हे प्रभु मुझे किसी सद्गुरु से भेंट करा दो। तो भगवान या सद्गुरु कोई कृपालु दयालु हो करके किसी न किसी संत से वो भेंट करा देते हैं, या हमसे मिलो। हम भी 2-4 महात्मा ऐसे जानते तो हैं, लेकिन जाना ना जाना तुम्हारी इच्छा पर है, पहुंचना ना पहुंचना तुम्हारी इच्छा। वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे तुम्हारी। अच्छा, व्यक्ति जाने के बावजूद भी फेल हो जाता है, क्योंकि महापुरुष क्या परीक्षा करते, व्यक्ति सोचता है बस एक ही बार गए, एक ही बार में महाराज जी बता दें। अरे पहले हम लोगों में कहावत है कि 12 साल संत के रहो टोली, तब जानो एक बोली। 12 साल तक जो है संत परीक्षा करते हैं, तब जाके ये विद्या बताते हैं। इतना सरल विद्या नहीं है। हम गुरुदेव भगवान के पास रहे, पूरे बर्तन मालते थे, हाँ, बर्तन नाली साफ करते थे। गुरुदेव भगवान का 12 बजे रात तक पैर दबाते थे। जब महाराज जी बहुत, एक बार जो है महाराज जी के 2 बजे रात तक पैर दबाते रहे, और एक बार नहीं कम से कम 25 बार प्रार्थना किया कि प्रभु हमको ध्यान बता दो। तब इतने माने 3 महीना के बाद, जो इतना माने पापड़ बेलने के बाद, तब जाके सदगुरु माने गुरुदेव भगवान हमको ध्यान की प्रक्रिया बनी। इस समय ये ध्यान की प्रक्रिया पूरे चित्रकूट में जो सहज माने जो माने साधु वेश महात्मा में है, विशेषकर कोई नहीं जानता है। या तो हमारे काका जी वृंदावन के जानते हैं, बल्कि वृंदावन में हमारे काका जी के सिवा वृंदावन में भी प्रत्यक्ष रूप में साधु वेश में तो कोई नहीं जानता। फक्कड़ भेष में, पागल भेष में, अदृश्य रूप में तो भाई बहुत महात्मा जानते हैं, लेकिन साधु भेष में कहने का मतलब जो पुरानी संप्रदाय के संत है, वो किसी भी संप्रदाय में ये विद्या वर्तमान में नहीं है, और यदि है भी तो कोई जानता नहीं, क्योंकि ग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन ग्रंथ में लिखा हुआ सैकड़ों बरस हो जाएगा, कौन किसको जानता है। ऐसी विद्याएं हैं, लेकिन इसलिए कोई व्यक्ति भटके ना, जितना जानता उतना करे। यदि किसी को यदि ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, किसी को अनाहत नाद सुनाई देता हो, प्रकाश दिखाई देता हो, तो आप हमसे जो है बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो स्वयं नहीं बताता हूं, क्योंकि हमको बताने के ज़्यादा अधिकार भी नहीं है, क्योंकि और हम जो है 1-2 संत हैं, उनके पास आपको भेज सकते हैं। लेकिन वीडियो में
चैनल में चले हुए जो महात्मा हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देते हैं, आत्मज्ञान करा देते हैं, उनके पास ये सब कुछ नहीं है। केवल दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का एक षड्यंत्र है कि किसी तरह से भक्तों से पैसा लूटा जाए, किया जाए। अच्छा, ये विद्या इस समय सफल भी नहीं होती है। क्यों नहीं सफल होती है? ये हठयोग की क्रिया है। हठयोग की क्रिया इसलिए नहीं सफल होती है कि जो महात्मा बताता वो स्वयं कुछ नहीं करता। भाई, जो महात्मा बताएगा कम से कम वो 4 घंटा 5 घंटा की समाधि लगाता हो, आप अपनी आंखों से देखे हों, तब कह सकते हैं हाँ ये कुछ जानता है। और यदि वो 4 घंटा 5 घंटा की समाधि नहीं लगाता, उसको इतना अभ्यास नहीं है, तो समझ जाओ ये केवल बक रहा है, इसके पास कुछ नहीं। तो इसलिए जो है, अच्छा, ये विद्या इतनी कठिन है क्योंकि इसमें क्या है कि तुम घर परिवार में रहो लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। लिखा है अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। हाँ, तो इसलिए सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 4 नियम का यम नियम अस्ते, यम नियम, सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। तब ये जो है योग की प्रक्रिया चालू होती है, क्योंकि इसमें जो है ब्रह्मचर्य मांगता है और कम से कम 3 बजे रात को उठ करके और स्नान करके पेट बिल्कुल हल्का होना चाहिए। 24 घंटा में आपको खिचड़ी ही पाना, या दूध या खिचड़ी, या 24 घंटा में एक बार आधा पेट भोजन। यदि इतना भोजन करके यदि करेंगे तो ये योग क्रिया को सफल होती है, अन्यथा नहीं। अच्छा, ये मार्ग भी ऐसा है, जो व्यक्ति 24 घंटा में एक बार हल्का भोजन कर सकता है तो वहीं ये क्रिया में, चाहे हमारी प्रक्रिया हो और चाहे हठयोग की क्रिया हो, तभी वो व्यक्ति इसमें उतरे, अन्यथा ना उतरे, क्योंकि यह प्रक्रिया बड़ी कठिन है, सबके बस का नहीं। तो अब आपको हमने बता दी, अब क्या बताना है? कथा कीर्तन सुर मुनि कहें करें लखी ले, सब लोकन में घूम के जीते जानो से। कहते जो ये अचपा जाप को जान लेता है, समाधि की प्रक्रिया जान जाता है और प्रकाश उसको होने लगता है, देवी देवताओं का दर्शन होने लगता है। और जो देवी देवता जो है आकाश में या पाताल में जहाँ भी राम नाम की कीर्तन करते हैं, यहीं से बैठे बैठे समाधि के द्वारा आप उनको देख सकते हैं, ऐसा उसका नियम है। ठीक, रामायण मानस कहें सुर मुनि मेरो नाम, शिव ने हरि के चरित लीन हृदय में ठान। रामायण मानस कहती है, सुर मुनि और सारे देवी देवता कहते हैं कि हे रामचरित मानस, तेरा नाम ही मानस है। रामायण तेरा नाम जो है मानस है और रामायण मानस है। सुर मुनि मेरो नाम, माने देवी देवता मेरा नाम रामायण मानस रखा है, रामचरित मानस रखा। शिव ने हरि के चरित लीन हृदय में, शिव ने जो है अपने हृदय में उस रामचरित मानस को रख लिया और हृदय में वो उस रामचरित मानस को लिख लिया। अधिकारी पायो नहीं ताते प्रकट न की, पार्वती को प्रेम यति जानो तब कही दीन। जब तक उन्होंने माने भगवान शंकर जी ने कोई विशेष अधिकारी को नहीं पाया, तब तक ये रामचरित मानस को उन्होंने प्रकट नहीं किया। और जब उन्होंने पार्वती का प्रेम देखा, रुख देखा, तब ये रामचरित मानस को उन्होंने प्रकट किया। कि जो हृदय में थी उनकी रामचरित मानस, उसी को ग्रंथ रूप में और पार्वती को सुनाए, और पार्वती ने जो सुनाया वही रामचरित मानस को तुलसीदास जी ने लिख दिया, वही रामचरित मानस को तुलसीदास जी ने लिख दिया, वही रामचरित मानस को वाल्मीकि जी ने लिख दिया, वही रामचरित मानस। फिर अपनी इच्छा ते प्रकट कह करी मोहि पास बिठाओ, जो चरित शिव ने लखो सो मोहि दीन लिखाए। रामचरित मानस कहती है कि मुझे अपनी इच्छा से भगवान शंकर जी अपने पास बैठा लिए और कहे कि जो चरित शिव ने लखो सो मोहि दीन लखाए। और रामचरित मानस कह रही है कि जो रामचरित मानस जो हृदय में भगवान शंकर जी के हृदय में है, वही रामचरित मानस को जो है मानस जो है माने प्रत्यक्ष भगवान शंकर जी मुझे दिखा दिए। माने ये जो रामचरित मानस है ये कोई ग्रंथ नहीं है, एक सजीव देवता देवी है। ये सजीव एक देवता है, देवी है। यह रामचरित मानस एक जो सजीव देवी है, देवता है। इसीलिए भगवान शंकर जी इस रामचरित मानस को अपने पास बैठाया और बैठा करके प्रत्यक्ष सबको दिखा दिया कि इस तरह से तुम्हारे रामचरित मानस के गर्भ में ऐसा ऐसा छिपा है और इसके अंदर ऐसा लिखा है। तो इस तरह से भगवान मानस ने राम किया। प्रथम भक्त मोहि तारक दीना, तब उर हरि चरित्र भर लीना। प्रथम जो मंत्र मेरा था तारक मंत्र था, भगवान शंकर जी ने उस राम नाम मंत्र को मुझे दिया। उस राम नाम के मंत्र के द्वारा मैंने जब ध्यान द्वारा राम नाम का जप किया तो सब कुछ देवी देवता कैसे जो है कि माने भगवान
माने राम जी लीला किए थे ये सब दिखने लगा, किस तरह वनवास हुआ ये भी सब दिखने लगा, किस तरह युद्ध हुआ ये भी सब दिखने लगा, कैसे सीता राम नाम का विवाह हुआ, ये सब मैंने उस राम नाम के बल पर जो है पूरा चरित्र मैंने देख लिया। बरदीन हो मोह को अति सुंदर, सुरमुन में है तुम्हें निरंतर। तो भगवान शंकर जी ने मुझे वरदान दिया कि हे रामचरितमानस, तुमको सारे देवी देवता नित्य निरंतर जो है तुम्हारा सुंदर यश का वर्णन करेंगे। अष्ट सिद्ध नौ निधि की दायनी, दीन बनाए तुम्हें मन भावनी। भगवान शंकर जी ने वरदान दिया कि आज से तुम जो है अष्ट सिद्धि नवनिधि को देने वाली हो जाओगे। ऐसा भगवान शंकर जी ने दे दिया। इसलिए जो रामचरितमानस का पाठ करेगा, मन लगा कर पाठ करेगा, तो रामचरितमानस साक्षात प्रकट होकर के उसको अष्ट सिद्धि नवनिधि भी देने में समर्थ हो गई है। तन मन प्रेम लगाए के तुमको कही है सुनी है, ते प्रिय हमको। कहते तन से मन से प्रेम लगाकर जो रामचरितमानस को पढ़ेगा, सुनेगा, आरती पूजा करेगा, तो भगवान शंकर जी कहते हैं वो हमको प्रिय होगा। और तुम्हारे सब तीर्थ निवासा, राम सिया सुर मुनि ऋषिवासा। कहते 3.5 करोड़ तीर्थ तीनों लोकों में है। तो हे रामचरितमानस तुम्हारे हृदय में, इस रामचरितमानस में जो है 3.5 करोड़ तीर्थ वास करेंगे, ऐसा रामचरितमानस कह रही है। पूजा तुम्हारी जो नित्य करी है, ते प्राणी भव सागर तरी है। कहते हैं कि उर तुम्हारे सब तीर्थ निवासा, राम सिया सुर मुनि ऋषिवासा। 3.5 करोड़ तीर्थ बसेंगे और सीता राम जी तुम्हारे हृदय में वास करेंगे, ये और सारे ऋषि मुनि तुम्हारे हृदय में वास करेंगे। इस रामचरितमानस में, जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी की लिखी हुई या वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामचरितमानस में 3.5 करोड़ तीर्थ वास करते हैं और 33 करोड़ जो देवता वो भी वास करते हैं, सीता राम जी वास करते हैं। ऐसा ग्रंथ तीनों लोकों में न कभी लिखा गया है, न कभी हुआ है, न कभी होगा। इसलिए रामचरितमानस जैसा ग्रंथ तीनों लोगों में न कभी है और न कभी होगा। पूजन तुम्हारी जो नित्य करी हैं, ते प्राणी भव सागर तरी हैं। जो तुम्हारी जो है आरती पूजा फूल अच्छा से आरती करी है, वो प्राणी जो भवसागर जो 84 के चक्कर से माने 84 के चक्कर से छूट जाएंगे। धूप आरती तुलसी फूला, जो बाकायदे धूप आरती करेंगे, तुलसी चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, चंदन भोग समय चंदन चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे और समय मन नित्य निरंतर करेंगे, वो क्या होगा? तो तुम उनको दर्शन दीजिए, अब तुम जाए जगत। तो हे रामचरितमानस, तुम चाहोगे तो उसको दर्शन दे सकती हैं। ऐसा भगवान शंकर जी ने वरदान दिया किसको? रामचरितमानस को। और बालक वृद्ध तरुण नर नारी, सब हुई हैं तुम्हारे अधिकारी। काग भुसुंड और जाग बलिक मुनि, 4 युग प्रचारी हैं। तो बालक वृद्ध तरुण नर नारी जितने ऋषि मुनि सब तुम्हारे अधिकारी होंगे। और काग भुसुंडी और वाल्मीकि जी और जाग बलिक जी 4 युग में तुम्हारा प्रचार प्रसार करेंगे। अब तुम जा करके संसार में यश कमाओ। प्रेम भाव कर नित तुम्हें करे दंडवत जाओ, ताको हम बोल जावे हरि को भाव। भगवान शंकर जी कहते हैं कि रामचरितमानस कहती है प्रेम से भाव से नित्य निरंतर तुमको जो दंडवती करेगा, प्रणाम करेगा, उनको भगवान शंकर जी कहते हैं हम उनको भूलेंगे नहीं और वो भगवान के धाम वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाएगा। सत्य दीन बतलाए जैसे मम उत्पत्ति भई, मानो मन बचनाए शिष्ट जगत सब हरिमयी। तो रामचरितमानस कह रही कि जिस तरह से हमारी जो है उत्पत्ति हुई है वो सब हमने आपको बता दिया है, अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। इसलिए हे रामचरितमानस, अब तुम संसार में जा कर के जगत यश कमाओ, इससे बढ़ कर के तीनों लोकों में कुछ नहीं है। इस वीडियो को आप लोग देखिए, इस समय हम जंगल में हैं, देखिए जंगल है, वो हमारी कुटी है, कुटी आप देख ही रहे हैं, वो कुटी हमारी। इसी कुटी में हम जो है लगभग जो है कभी कभी आ करके दिन में ही रहते हैं, लेकिन अब क्या करें, कुछ भक्तों का पर्याप्त सहयोग न मिलने की वजह से कुटी का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बड़े दुख की बात है, क्या किया जाए। चलो जैसे प्रभु की लीला, इसी झोपड़ी में हम भी रहते हैं, कोई महात्मा आता उनको भी रखते हैं और इस तरह से अपना रहता है। जब हनुमान जी की मूर्ति आ जाएगी, जिसके भाग में होगा। अच्छा, हमारे वीडियो में माने जो हम ये सब दिखा रहे हैं आपको, कहने का मतलब हमारे देखिए यहाँ गाय माताएं भी देखिए चल रही हैं, ये देखिए गाय माताएं, ये देखिए चारों तरफ गाय माताएं हैं चल रही, वो बैठी हुई है, गो गाय इधर बैठी हुई देखे होंगे,
इस तरह से अपना है। तो इस तरह संसार में कुछ नहीं है, इसलिए आप लोग एक गाय वो भी चल रही है इस तरह से। ये हमारी वो है। देखिए वो बालू भी गिर गया है, उधर ईंटा भी लगा हुआ है। ये झोपड़ी हम बनवाना चाहते हैं, लेकिन 2-3 कमरे बन जाते तो अच्छा रहता, लेकिन अभी भक्तों का सहयोग न मिलने की वजह से जब होगा तब होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।